आज का समय सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इतने सारा हम लोगों को नॉलेज मिलता है, बहुत से काम हमारे लिए ईज़ी हो गए हैं या फिर बहुत सारे एडवांटेज हम लोग लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे हमारा काम ईज़ियर हो जाता है। हर एक डिवाइस के, हर एक प्रोसेस के एडवांटेज भी होते हैं, तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन हम लोग अगर पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं और हम लोगों को बहुत सी चीज़ों का एडवांटेज अगर लेना आता है, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस कि हम लोगों को एडवांटेज लेना आ जाता है। जानबूझ के अगर हम लोग कभी किसी डिवाइस का, किसी प्रोसेस का या किसी भी चीज़ का हम लोग अगर डिसएडवांटेज अगर चूज़ करते हैं, तो फिर ये तो हमारी गलती है, हमारी भूल है जो कि हम जानबूझ के करते हैं। अनजाने में हो जाए तो वो बात और है, लेकिन डिसएडवांटेज पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों को काम मिला है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया है और उनको एक ऐसा स्टेज मिलता है जिसकी वजह से वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग बहुत अपने जीवन में आगे भी बढ़ चुके हैं और बहुत सारा एडवांटेज भी मिला है उनको सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आज का जो विषय है मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, मैं बार-बार कहूँगी कि मुझे बहुत सी चीज़ें चिंताजनक जब लगती हैं, जब दिल पे थोड़ी-सी ठेस लगती है तभी जाके मैं बनाती हूँ। बार-बार मैं कह रही हूँ जिस भी मुद्दे पे या जिस भी टॉपिक पे मेरे को बनाना होता है, मेरा किसी भी इंटेंशन कभी किसी को पॉइंट करना नहीं होता। उनके लिए मैं वरिंग होती हूँ और मुझे थोड़ा-सा बुरा लगता है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ मदर, एज़ अ वेल विशर। दैट टाइम आई हैव टू से अदरवाइज़ मुझे इन चीज़ों का मुझे कभी भी किसी को पॉइंट करने की आदत नहीं रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उसमें कहीं न कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है। किसी का करियर दाँव पे लग सकता है या फिर बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं वहाँ से डिस्ट्रैक्शन को है ले रही हैं, तो वहाँ पे तो एट लीस्ट हम लोगों को बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? हम वेल विशर हैं तो हमें बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी स्किल स्किल को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके माध्यम से उसको अपना एज़ अ करियर लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। चलिए पुरुषों को तो मिला ही है और पुरुष तो वैसे भी जो है अपना प्रोफ़ेशन को लेके या फिर अपने बिज़नेस को लेके या फिर अपने और भी आइडियाज़ को लेके तो उनको स्वतंत्रता काफ़ी टाइम से पहले से मिली हुई है और पुरुष तो इस चीज़ के लिए आज़ाद शुरू से ही है। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा और ये बेनिफिशियल रहा कि वो अपने घर बैठे जो हैं, अपने बहुत से बिज़नेस कर रही हैं। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर महिलाएँ बहुत सारे जो हैं अपने घर से बिज़नेस कर रही हैं, कपड़ों का कर रही हैं, कुकिंग का कर रही हैं, स्टिचिंग का कर रही हैं या फिर जो हैम होम डेकोर की जो चीज़ें होती हैं, उस पे कर रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपना बिज़नेस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ देख के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई महिला अगर वस्त्र बेच बेच रही है, वहाँ पे कपड़े का जो है अपना बिज़नेस कर रही है, कुछ महिलाएँ उनको देख के उनको ऐसा लगता है कि अच्छा सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम लोग ऐसा अपना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए और पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर कौन-सी स्किल है और किस बिज़नेस को लेके मैं जो है जो है इस चीज़ के एक्टिव हूँ और मैं कर सकती हूँ, ये मेरा जो है इंटरेस्ट हो सकता है, मेरी स्किल है और मेरा टैलेंट है इस चीज़ में बोलने का तो मैं कर सकती हूँ और करना भी चाहिए मैं कह रही हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आता है कि ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत से लोगों का करियर बन जाए। लेकिन मेरे मेरे जो कहने का आज जो इंटेंशन है, वो ये है। मैंने कई बार सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, बहुत सारी महिलाएँ लाइव आती हैं। लाइव में अपना जो है वो लाइव करती हैं। अब पता नहीं मुझे नहीं पता बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो लोग पता ही नहीं क्या ही करती हैं। वो महिलाएँ ये कहती हैं हमारे बच्चे भी होते हैं उनके पास में। बच्चे घूम रहे होते हैं, घर के और भी कुछ लोग होते होंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनको वो क्या कह के कन्विंस करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष और वहाँ पे पुरुषों की और महिलाओं की मुझे नहीं पता और भी होगी, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे व्यूअर्स की भरमार होती है। क्योंकि फूहड़ता, अभद्रता बहुत ईज़िली एक्सेप्ट हो जाती है और वहाँ पे भीड़ में होते हैं लोग, इसलिए भीड़ में छुप के हम कुछ भी लिखें, तो चल जाता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग अगर आपको समझाने की, आपको मोटिवेट करने की, आपको आइडियाज़ देने की कोशिश करेंगे या फिर आपको किसी चीज़ के लिए समझाने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आप लोग अपना रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपका लिए नशा हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर और वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। उसके बारे में अगर आपको कोई समझाएगा तो आप लोगों के पास में समय नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे व्यूअर्स होते हैं एंड वो सभी लोग इतनी वाहियात बात कर रहे हैं, न जाने महिला को क्या-क्या नामों से पुकारते हैं,
क्या-क्या कहते हैं और क्या-क्या करने के लिए कहती हैं और दुर्भाग्य तो यहाँ पे है महिलाओं का कि वो महिलाएँ वैसा करती भी हैं। ब और मैं ओपनली बताऊँगी इस चीज़ के लिए, उसके अंदर बहुत से बताएँगे, "भाभी जी खड़े होके बताइए, भाभी जी आप ऐसा हटा के बताइए, भाभी जी आप जो है कैसे कपड़े पहने हैं आपने, क्या कपड़े पहने हैं आपने, क्या कलर पहना" मतलब कि दिमाग वहीं पे स्टक हो जाता है, देख के, कि क्या मतलब अगर मान भी लो इसको सोचे हम लोग कि ये एज़ अ करियर है, एज़ अ स्किल, एज़ अ टैलेंट, हम इसको क्या माने? ये क्या है? चलो लिखने वाले को तो नहीं दिख रहा, लिखने वाला दिख नहीं रहा, वो क्या लिख रहा है? वो कोई भी हालाँकि वो तो अपना अपने पेरेंट्स का नाम, अपना करियर, अपनी छवि सब कुछ खराब कर ही रहा है। लेकिन मैं उन तमाम महिलाओं से बात करना चाहती हूँ, मेरी बहनों से बात करना चाहती हूँ। देखिए, कटु शब्द वही कहेगा जो अपना होगा, आपका वेल विशर होगा, जिसको बुरा लगेगा। वरना फूहड़ता अभद्रता मची हुई है, कौन बोल रहा है इसके बारे में? कोई नहीं बोलता, सब कहते हैं और कमेंट भी लिखते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी दिख रहे हो, बहुत सुंदर हो। कौन वहाँ पे ऐसा कहेगा आपको? विरला ही होता है जो आपको कहेगा ऐसा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आपके महिला बहुत सारी महिलाओं के बच्चे भी पास में बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। बहुत सारी महिलाएँ तो अपने बच्चों के साथ में बच्चे भी कमेंट पढ़ रहे होते हैं। व्हाट दे आर एक्सेप्टिंग फ्रॉम योर साइड। अगर हम वो कहें कि महिला इलिटरेट है, वो पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन उसको तो जब जब उसको फ़ोन चलाना आता है, सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ लाइव चैट वगैरह पता नहीं क्या-क्या सुपर चैट ये वो सब कुछ करना आता है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और इसका प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर क्या पड़ रहा है। हमारे बच्चे एक मदर से, एक माँ से, जो कहता है कि ज़िंदगी का पहला गुरु, उनसे क्या सीख रही है? क्या बच्चे देख रहे हैं? हो सकता है कि उसमें आपके फैमिली मेंबर जो आपसे घर में बड़े हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो आपके घर पे नहीं हैं। बच्चे तो आपके पास में घूम रहे हैं। वो बच्चे आपसे क्या सोच रहे हैं? माँ क्या कर रही हैं? मैं उन तमाम बहनों को अभी भी ये बात कह के भी आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। बहुत से लोगों को इस चीज़ को इतना बुरा ले लेते हैं, वो ऐसे कहते हैं, "मैम आप क्या कर रहे हैं?" क्यों नहीं कहेंगे? पहली बात बताइए जिस घर के अंदर बच्चा जब डिस्ट्रैक्शन जा रहा हो या घर का कुछ सदस्य जा रहा होगा, आपने देखा होगा घर की जो माँ होती है, वो महिला ही होती है और वो माँ हमेशा इन चीज़ के लिए चिंतित रहती है और वो हमेशा ज़िंदगी भर आपको डिस्ट्रैक्शन पे जाने के लिए रोकने की कोशिश करेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर वो आपको टोक रही है, तो क्या आपकी वो वेल विशर नहीं है? अगर वो आपको पॉइंट कर रही है, तो क्या वो आपका हित नहीं चाहती? चाहती है ना, वो माँ है आपकी। इसीलिए तो आपको दूसरा कोई नहीं कर रहा। दूसरा घर का सदस्य किसी के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपके ऊपर समय दे, आपके ऊपर समय खर्च करे, आपके पीछे लगा रहे, आपके लिए कंसर्न रखे, आपके लिए वरिंग हो। बट माँ करती है। माँ इसलिए करती है क्योंकि माँ को लगता है, बुरा लगता है उसको कि कहीं ये डिस्ट्रैक्शन का शिकार ना हो जाए। उसी तरह से एज़ अ सिस्टर, एज़ अ मदर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ वुमन बहुत बुरा लगता है मुझे, क्योंकि वो भी महिलाएँ हैं। हम भारत की महिलाओं को कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं और ये महिलाएँ सिर्फ़ इसलिए कि वो 2 पैसे कमा सकें। इससे अच्छा तो है कि आप किसी से माँग लीजिए कि भई मुझे ₹100 की ज़रूरत है। ऐसे गंद मचा के किसी से 10-10 रुपीज़, 20-20 रुपीज़ आप अगर ले रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात को किस वे में ले जाएँगे, बट मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से आप लोग वहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि एज़ अ मदर मुझे नहीं पता बहुत सारी बैचलर लड़कियाँ हैं, क्या कर रही है अपने करियर में, कैसे कर रही है, कैसे अपने पेरेंट को जो है वो इन चीज़ों के लिए प्रिटेंड कर सकती हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कब तक वो करेगी, वो मुझे नहीं पता। बट एक माँ होने के बाद में तो समझदारी हम लोगों में आ जाती है। एक बच्चे को जन्म देने के बाद में तो जब एक लड़की माँ बन जाती है और माँ होने की ज़िम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो तो हमें एट लीस्ट हमें पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए, हमारे घर के एनवायरनमेंट के लिए क्या सही है और क्या गलत है। व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग? वो क्यों नहीं सोच रही हैं? बच्चों को पता चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं घर में सदस्य मतलब सिर्फ़ इसलिए कि मतलब बहुत सी महिलाएँ जो हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर पाएँ। आपको आगे आना है ना, आप तो फिर क्या आप अपने स्वाभिमान के ऊपर पैर रख के आप लोग आगे आएँगे। आप अपनी इज़्ज़त के साथ में सौदा करके आप आगे आएँगे। इस तरीके से आप आगे आके भी आप किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे? मैं ऐसा कह रही हूँ मान भी लो कि जितने भी क्राइटेरिया हैं सोशल मीडिया के अगर आपने कंप्लीट कर भी दिए, फिर उसके बाद में क्या? अभी तो आप फ़ोन पे हैं, आपको कभी न कभी तो सोशल सोशल को जो है फेस करना पड़ेगा आपको। फिर क्या? इसका मतलब आपका सिर्फ़ मोटिव सिर्फ़ पैसा कमाना है? तो पैसा कमाने के लिए आप यू हैव मैनी ऑप्शंस।
आप अगर कोई भी काम आप, मैं तो कह रही हूँ कुछ भी चीजें आपके पास में, आप 500 हजार रुपए चीजें खर्च होती हैं, उसके बाद में आप बहुत सी चीजों का, हर एक व्यक्ति के पास में टैलेंट होता है, बहुत सी चीजों का आप उन चीजों को सेलिंग स्टार्ट कर सकती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। चलिए बिजनेस के लिए भी आपके पास में माना कि इतना आर्थिक जो है व्यवस्था ठीक नहीं है, मान लिया, स्किल आपके अंदर होगी, कुछ भी हो सकता है। अटायर को, अपने कल्चर के अटायर को कैसे पहना जाए, अच्छी साड़ी कैसे पहनी जाए, कौन से कपड़े मतलब इस तरीके से है जो स्टिच कैसे किए जाते हैं, कौन से कपड़े कहाँ से अच्छे मिलते हैं, किस सिटी में कौन सी चीजें अच्छी मिलती है। खाना बनाने में रोटी बनाने की भी कला होती है। बहुत से लोगों को रोटी बनानी नहीं आती, आपको बहुत इजीली बना देते हैं आप। रोटी बनाने के स्टार्टिंग से आप कहाँ से आटा लेने से कैसे गूंदा जाए उसको, उस आटे को कितना टाइट या कितना लूज रखना चाहिए, जो रोटी बनती है फूलती कैसे है, सब्जी स्वादिष्ट कैसे बन सकती है घर के जो देसी मसालों के साथ में, मतलब आप कुछ भी करिए ना वहां पे, उस माध्यम से भी हम लोग आगे जा सकते हैं। वो आपकी स्किल होगी, वो आपका टैलेंट होगा। बट मुझे और आप बहुत समझदार हैं, आपको बहुत सी महिलाओं को धार्मिक चीज़ों का पता होता है। बहुत सी महिलाओं को शादी यहाँ में जो हम लोग गाना गाते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको वो आते हैं तो आप वो गा के सुना सकती हैं, सिंगिंग आप कर सकती हैं। मतलब बहुत कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन इतनी फूहड़ता अपनी इज़्ज़त के साथ में, अपने स्वाभिमान के साथ में सौदा करके आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ के कुछ करूँगी, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की नज़रों में गिर जाएँगी। शुरुआत वहीं से हो जाएगी गिरने की। उसके बाद क्या? आफ्टर सम टाइम कुछ परिवारजन आपके, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पति हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग जानेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है आपका। फिर क्या करेंगे आप लोग? मुझे नहीं पता कि इस तरीके से बात ओपनली किसी को कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, बट मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे और एक नहीं सैकड़ों, हज़ारों देखा है मैंने। ऐसे अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप कुछ पढ़ लिख के अगर आप जो हैं एक ज़िंदगी का एक ऐसा हथियार जिससे आप हर व्यक्ति से लड़ सकती हैं, वो है शिक्षा। आप कुछ बुक्स पढ़ लीजिए। कोई नॉलेज गेन कर लीजिए, किसी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, लेकिन किसी महिलाओं के पास में समय नहीं है। मैं तो कह रही हूँ आप मिडिल पास हैं, आप सेकेंडरी के लिए फॉर्म भर लीजिए, उसमें क्या लगता है, कितना ही लगता है, कितना पैसा लगता है आपका? 10th तक आप हो सकता है कि आने वाले समय में आपके बच्चों जो 10th तक पढ़ेंगे, उनको आप घर पे पढ़ा सकती हैं। आज ट्यूशन फीस कम से कम 1500 से 2000 रुपए एक बच्चे की है। वो 2000 रुपए आपका बचेगा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो आप सीख के अपना चैनल बना के कुछ चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन इस तरीके से गंदगी मचा के, इस तरीके से मतलब फूहड़ता, अभद्रता, मतलब इस तरीके से कोई कुछ भी कह रहा है और जैसा वो कह रहे हैं, जो करने के लिए कह रहे हैं, आप लोग वैसा कर भी रहे हैं। फिर आप क्या मतलब क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या समाज के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर या पुलिस प्रशासन के ऊपर हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं है। आपकी आपकी नज़रों के अंदर इज्जत नहीं है। आप खुद ही आपकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं। हम कहीं से जा रहे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर हमें वो कुछ कह रहे हैं, तो वो टीज़ होती है। वो टीज़ हो रही है। लेकिन वहाँ पे हज़ारों लोग आके आपको न जाने क्या-क्या कह रहे हैं, वहाँ पे आप खिलखिला के हँस रही हैं। किस प्रकार की सोच है ये, मुझे आज समझ, और ये सोच कहाँ लेके जाएगी? मूल्यों में कितनी गिरावट हो रही है, स्वाभिमान चूर-चूर हो रहा है, आपकी आँखों के सामने हो रहा है एंड यू आर हैप्पी विथ दैट कि हाँ, मुझे ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्रिटिसाइज़ अलग चीज़ होती है। मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ, तो बहुत सारे लोग नीचे लिखते हैं, मैम आप क्यों कर रहे हैं? आप बकवास कर रहे हैं, आप फालतू का काम कर रहे हैं, आपके पास में इतना टाइम क्यों है? क्यों है? इट डज़न्ट मैटर। जिन लोगों को हम सही बात कहेंगे उनको बुरा लगेगा, सत्य इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं होता, तो वो कुछ लिखेंगे, वो सब ठीक है, चलो, क्योंकि वो वहाँ पे तो अलग भाँति-भाँति के लोग हैं, अपनी-अपनी सोच लिखते हैं। लेकिन इन फ्रंट ऑफ देम हम लोग ऐसा कोई अभद्रता तो नहीं कर रहे हैं कि हम हमारे स्वाभिमान को ना बचा पाएँ। जिस दिन आपने अपना स्वाभिमान खुद गिरा दिया ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। कोई भी नहीं करे, लेकिन आप अगर आपकी इज्जत करती है ना, बस इनफ है। दैट इज़ ग्रेट। अपने लिए बहुत है। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या सोचती है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम हमारी मर्यादाओं में हैं, मर्यादाओं का मतलब हमें पता है कि हमारी मर्यादाएँ क्या हैं। हमारे लिए सर्वोपरि स्वाभिमान है, उसके उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद में दुनिया कुछ भी कहती है, कहने दीजिए आप। लेकिन आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि वो कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं और आप जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस कि इन चीज़ों को इस तरीके से समझ में नहीं आता कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस तरीके से चीज़ें भी होती हैं। जब सोशल मीडिया के ऊपर आए, जब मैंने कुछ चीज़ें टॉपिक जो है छेड़े और लाइव आने की कोशिश की, दैट टाइम आई सीन दैट कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं कह रही हूँ, इससे ज़िंदगियाँ बर्बाद होनी है और क्राइम की तरफ बहुत बढ़ावे हो रहे हैं।
हम घटाने की कोशिश में लगे हैं और इस तरीके से तो घटने छोड़िए कि 4 गुना बढ़ेंगे। वो सोशल मीडिया है वो। जिस समय आप इस तरह से कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के हाथ में भी फ़ोन होता है। बच्चे भी देख रहे होते हैं। वो हिम्मत बढ़ती है उनकी करने की। वो क्या इज़्ज़त करेंगे? एक क्योंकि आप अगर मान लो एक बच्चा फ़ोन चला रहा है, उसमें आप अगर आ गई हैं, आप उसकी माँ की उम्र की है, तो वो क्या बच्चा अपने माइंड की जो है मेंटालिटी बनाएगा कि एक माँ की उम्र की महिला क्या कर रही है, क्या दिखा रही है और क्या कर रही है? कैसे उसके दिमाग में और कैसे उसके मन के अंदर एक महिला की जो है रिस्पेक्ट बनेगी? सबसे पहले सर्वोपरि अपने स्वाभिमान को रखें। उसके बाद में काम छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, स्किल होती है। स्किल को आप डेवलप करिए। जो भी आती है आपको ड्रेसिंग सेंस का आता है, हेयर स्टाइल आती है, मेकअप आर्टिस्ट है, मेहंदी का है, होम डेकोर है, घर को व्यवस्थित कैसे रखा जाए, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनी ऑप्शंस देयर आर। उसके माध्यम से आप आगे बढ़िए ना, वो आपकी स्किल होगी। लेकिन इस तरीके से अभद्रता, इतनी फूहड़ता, इतनी गंद मचा के आप आगे बढ़ के क्या किसको क्या बताएँगे? आप क्या हैं? आप क्या करती हैं? उस समय आपके पास क्या जवाब होगा? आज भी वक़्त है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा बहुत सी चीज़ें एडवांटेज हैं, एडवांटेज ले लीजिए, डिसएडवांटेज के पीछे मत भागिए। ये